जरा आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए, साल है 1976, बेंगलोर का मैदान है। एक लड़की डायना एडुजली इंडिया की जर्सी पहने मैदान पर खड़ी है। दिल जोरों से धड़क रहा है। पहली बार इंडिया के नाम की जर्सी को पहनने का एहसास उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। लेकिन आसपास कोई भीड़ नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस कुछ लड़कियां जो उस दौर में ये सपने देखने की हिम्मत कर रही थी जब लोगों को लगता था कि क्रिकेट लड़कियों का गेम नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड 2 नवंबर 2025, मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम, वही इंडिया की जर्सी, लेकिन अब वो हरमनप्रीत के कंधों पर है। वो पीछे की तरफ दौड़ रही है, नजरें उस गेंद पर टिकी हैं जो आसमान से नीचे आती जा रही है, और जैसे ही वो गेंद उनके हाथों में समाती है और आखिरी विकेट गिरता है, बस उस एक पल में 50 सालों की मेहनत, संघर्ष, आंसू और यकीन एक साथ फूट पड़ते हैं। हरमनप्रीत घुटनों पर गिर जाती है, सांस नहीं ले पा रही, बोल नहीं पा रही। स्मृति मंधाना भाग कर आती है, दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। स्टेडियम के उस पार कमेंट्री बॉक्स में 2 लीजेंड बैठी हैं, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। दोनों की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे। मिताली, जिन्होंने 23 साल तक अकेले इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाया, कुछ बोल ही नहीं पा रही, और झूलन, इंडिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, वो भी बच्चों की तरह रो रही हैं। ये सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का जश्न नहीं है, ये उस हर लड़की का पल है जिसे कभी कहा गया था क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं। ये उन डॉर्मेट्री के फ्लोर्स हैं जहां 20 खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 4 टॉयलेट हुआ करते थे। ये उन 48 घंटों की ट्रेन जर्नीज है, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठकर जब लड़कियों को खुद के पैसे से टिकट लेना पड़ता था, क्योंकि न स्पॉन्सर थे, न पैसा, न सपोर्ट। ये वो दिन है जब पूरी टीम 3 क्रिकेट बैट्स शेयर करती थी, क्योंकि खुद का पहला बैट खरीदना लग्जरी माना जाता था। ये उस वक्त की बात है जब डायना एडुल्जी को 1986 में सिर्फ इसलिए लॉर्ड्स पवेलियन में एंट्री नहीं दी गई क्योंकि वो महिला थी। ये उन खिलाड़ियों की कहानी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स देती थी और फिर क्लर्क की नौकरी पर लौट जाती थी ताकि घर चल सके। ये उस शांता रंगास्वामी की कहानी है जिन्होंने 1976 में इंडिया की पहली टेस्ट जीत की कैप्टनसी की थी, बिना मैच फीस के, बिना किसी पहचान के, और आज नवंबर 2025, और यही तो उनका 1983 है। आधी सदी तक का इंतजार करने के बाद किस्मत ने आखिरकार उनके दरवाजे पर दस्तक दी है। इस दिल तोड़ भी देती है और उसी वक्त उसे भर भी देती है यह एहसास कि कितने सालों तक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। चलिए जरा पीछे चलते हैं, साल 1973 में। उस वक्त एक शख्स थे, महेंद्र कुमार शर्मा। उन्होंने लखनऊ में वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रजिस्टर कराया था। हाँ, लखनऊ में, ना कि मुंबई में, ना दिल्ली, क्योंकि असली लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। उसमें महिला क्रिकेट BCCI के तहत नहीं आता था। पूरे 33 साल तक इन योद्धाओं ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्रिकेट खेला जिनके पास न पैसा था, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का सहारा। BCCI को न उनकी जरूरत थी, न उन पर भरोसा था, और सच कहे उन्हें महिलाओं का क्रिकेट चाहिए नहीं था। और अब आती है डायना एडुल्जी। उन्होंने 1978 में इंडिया की कप्तानी संभाली। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें डाली, पूरे 5998 डिलीवरीज। सोचिए, 3 दशक तक उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन ने बल्लेबाजों को तड़पाया। 63 टेस्ट विकेट, किसी भी भारतीय महिला के सबसे ज्यादा, और 3 वर्ल्ड कप्स में उन्होंने इंडिया की कप्तानी की। लेकिन अब सुनिए, जो बात सबसे ज्यादा चुभती है, ये सब करते हुए डायना वेस्टर्न रेलवे में क्लर्क की नौकरी करती थी। 1984 में उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को कन्विंस किया कि विमेंस टीम बनाई जाए, और वहीं से रेलवे इंडिया की सबसे सक्सेसफुल डोमेस्टिक टीम बनी। मतलब उन्होंने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने उसे जमीन से खड़ा किया, ईंट दर ईंट। और जब 1986 में डायना एडुल्जी को लॉर्ड्स पवेलियन में एंट्री से रोका गया क्योंकि वो महिला थी, तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा था MCC को अपना नाम बदलकर MCP रखना चाहिए, मेल शोविनिस्ट पिग्स। यही तो आग थी जो इन महिलाओं के अंदर जलती थी, यही गुस्सा था जिसने उनकी लड़ाई को क्रांति बना दिया। और डायना अकेली नहीं थी। इंडिया की पहली टेस्ट कप्तान शांता रंगास्वामी ने 1976 में पटना में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंडिया को पहली टेस्ट जीत दिलाई। फिर 1977 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की पहली टेस्ट सेंचुरी भी उनके नाम रही। और जब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 5 रन चाहिए थे, 4 विकेट बचे थे, तब शांता ने 6 गेंदों में 3 विकेट लेकर मैच ड्रॉ कराया था। सोचिए, प्रेशर, वो विश्वास, लेकिन सबके बदले उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, न मैच फीस, न कॉन्ट्रैक्ट्स, न स्पॉन्सर्स। ये महिलाएं सिर्फ क्रिकेट के प्यार में खेलती थी, समाज नहीं से हॉबी का, प्रोफेशन नहीं। फिर आती है अंजुम चोपड़ा। 1977 में पैदा हुई और सिर्फ 17 साल की उम्र में ODI डेब्यू किया। वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने 1000 ODI रन पूरे किए, 127 ODIs, 12 टेस्ट, 18 T20s खेले। लेकिन अंजुम का सफर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था। वो 2000 के दौर में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का चेहरा बनी, पुरानी पीढ़ी और नई जनरेशन के बीच की कड़ी थी। अंजुम का परिवार खेलों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके नाना वेद प्रकाश साहनी इंडिया के लिए खेले थे और क्रिकेट कमेंटेटर भी रहे, लेकिन इस बैकग्राउंड के बावजूद उनकी जंग आसान नहीं थी। अच्छा इक्विपमेंट मिलना मुश्किल था, पहचान बहुत कम, और इज्जत ऑलमोस्ट ना के बराबर। और वक्त आ गया उस महिला की बात करने का जिसने सब कुछ बदल दिया। मिताली राज, नाम ही काफी है। 23 साल का इंटरनेशनल करियर और पूरे 10,868 रन, तीनों फॉर्मेट्स में वो पहली महिला बनी जिन्होंने 7000 से ज्यादा ODI रन बनाए, 6 वर्ल्ड कप खेले और 2 बार फाइनल तक पहुंची, 2005 में, 2017 में, और दोनों बार दिल टूट गया। 2 दशक तक एक टीम, एक स्पोर्ट और एक पूरी जनरेशन के सपनों को अपने कंधों पर उठा करके चलना क्या होता है, मिताली ने वो किया। उन्होंने तब इंडिया की कप्तानी की जब शायद ही कोई विमेंस क्रिकेट देखने आता था। उन्होंने लड़ाई लड़ी, बराबर वेतन के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, और सबसे ज्यादा बेसिक इज्जत के लिए। 2017 में जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा और इंग्लैंड से सिर्फ 9 रन से हार गया, सिर्फ 9 रन, मिताली वहीं खड़ी रही, ट्रॉफी को फिसलते हुए देखती हूँ।
कैमरे ने उनका चेहरा कैद किया, शांत, प्राइड, लेकिन अंदर से टूटी हुई। जून 2022 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बिना वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए। वो दर्द, वो अधूरा सपना सालों तक उनके साथ रहा। और जब 2025 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तब मिताली ने लिखा, 2005 के हार्ट ब्रेक से लेकर 2017 की फाइट तक, हर आंसू, हर सैक्रिफाइस, हर वो लड़की जिसने बैट उठाया ये सोचकर कि हम बिलोंग करते हैं, सब कुछ बस इसी पल के लिए था। मिताली के साथ उन 2 दशकों में एक और दिग्गज खड़ी रही, झूलन गोस्वामी, 6 फीट लंबी, राइट आर्म फास्ट, द चकादा एक्सप्रेस। वो पहली महिला बनी जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट ली और अंत में उनका आंकड़ा था 255 विकेट। 2002 से 2022 तक 20 साल की लगातार बेहिसाब मेहनत और कंसिस्टेंसी। मिताली ने एक बार कहा था, नेट्स में मैं झूलन से पूछती थी, इतनी आंख क्यों गल रही हो, मैं तुम्हारी टीममेट हूं ना। और झूलन हंसकर कहती, आउट करना टफेस्ट काम है, न प्रैक्टिस में राहत न मैच में। मिताली ने याद किया था कि लंबे वक्त तक अकेले एक छोर से लड़ती थी, कभी कभी सपोर्ट मिलता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो खुद ही प्रेशर बना रही होती थी। सितंबर 2022 में झूलन ने रिटायरमेंट लिया, वो भी अधूरे सपने के साथ। लेकिन 2025 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत और स्मृति एक रात उनके कमरे में पहुंची। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता आप अगली बार होंगी या नहीं, लेकिन ये ट्रॉफी हम आपके लिए जीतेंगे। और उन्होंने वो वादा पूरा किया। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, टीम ने झूलन को मैदान पर बुलाया और ट्रॉफी उनके हाथों में दी। वो पल झूलन टूट गई। 20 साल तक जिसने इंडिया की बॉलिंग अटैक को संभाला, जिसने कभी कमजोरी नहीं दिखाई, वो ट्रॉफी हाथ में लेकर बच्चों की तरह रो पड़ी। वो सपना जो उन्होंने जिंदगी भर देखा था, अब हकीकत था। अब बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की, जब साल 2006 में विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया आखिरकार बीसीसीआई में मर्ज हुई। ये आसान नहीं था। WCAI जिस तरह का मर्जर चाहती थी, वैसा नहीं। बीसीसीआई ने इसे बहुत ठंडे रवैये से किया, यानी अपनी शर्तों पर। सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को एब्जॉर्ब किया गया, लेकिन हाँ, इसके साथ पैसे आए, स्ट्रक्चर आया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का रास्ता खुल गया। 2015 में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। उससे पहले सिर्फ डेली अलाउंसेस और मैच फीस। इंडिया आखिरी टॉप 8 क्रिकेट बोर्ड थी जिसने महिलाओं के लिए ये स्ट्रक्चर लागू किया। और फिर आया 2017, वो वर्ल्ड कप फाइनल लॉर्ड्स का। इंडिया फिर 9 रन से हारा, लेकिन इस बार कुछ जादुई हुआ। सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन ठोके। उस इनिंग्स ने हरमनप्रीत की जिंदगी बदल दी और साथ ही महिलाओं के क्रिकेट की कहानी भी। अचानक सबकी नजरें उनकी ओर थी। पहली बार बीसीसीआई को एहसास हुआ कि लड़कियां भी स्टेडियम भर सकती हैं। और फिर 2023 में जन्म हुआ विमेंस प्रीमियर लीग का। 5 फ्रेंचाइजीज, कुल वैल्यू $572 मिलियन, मीडिया राइट्स $116 मिलियन में बिके। अचानक इंडियन विमेंस क्रिकेटर्स घर घर में पहचाने जाने लगे, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने लगी, असली पैसा कमाने लगी और सबसे जरूरी, जीतने का कॉन्फिडेंस उनको मिला। मिताली राज ने उस वक्त कहा था, WPL ने इस टीम के भीतर की फियरलेस को शेप किया और सही भी कहा। इस प्लेटफॉर्म ने प्रतिभाओं को बाहर निकाला, जैसे प्रतिका रावल, ऋचा घोष, वो नई जनरेशन जो अपने पहले वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जरा भी नहीं घबराई। और फिर आया 2 नवंबर 2025, वर्ल्ड कप का फाइनल। सामने था साउथ अफ्रीका। इंडिया ने पहले बैटिंग की, शेफाली वर्मा, वही लड़की जिसने हरियाणा में क्रिकेट खेलने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे और लड़का बनकर मैदान में उतरी थी। उन्होंने 70 गेंदों में 87 रन ठोक दिए और दीप्ति शर्मा ने शानदार 58 रन बनाए। इंडिया का स्कोर बोर्ड चमक उठा, 298 रन 7 विकेट। जवाब में साउथ अफ्रीका ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने गेंद से कमाल कर दिखाया, 5 विकेट 39 रन पर। और हैरानी की बात ये कि शेफाली, जिसने अब तक अपने ओडीआई करियर में सिर्फ 1 विकेट लिया था, उन्होंने इस फाइनल में 2 बेहद अहम विकेट झटके। वो किस्मत थी जो 50 साल बाद आखिरकार मुस्कुराई। रात के ठीक 12 बजे हरमनप्रीत कौर ने वो आखिरी कैच पकड़ा तो मैदान के कोने से दूसरे कोने तक भागी, चिल्लाई, चीखी, फिर एक पल को रुक गई, पीछे हटकर अपनी टीम को जश्न मनाते हुए देखती रही, जैसे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि सपना सच हो गया। उन्होंने कोच अमल मजूमदार के पैर छुए, फिर स्मृति को गले लगा लिया। इस पल में बस इमोशंस थे, शब्द नहीं। टीम ने अंजुम चोपड़ा, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को मैदान के बीच बुलाया, ट्रॉफी इनके हाथों में दी। सबने कहा, दीदी ये आपके लिए था। उस पल में हर कतरा, हर त्याग, हर इंतजार, सब कुछ वर्थ इट लग रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठी डायना एडोल्जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमारे लिए एक रेड लेटर डे है, 50 साल की मेहनत आज रंग लाई है, ये हमारा 1983 का पल है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये उन हर लड़कियों की जीत थी जिन्हें कहा गया कि खेल तुम्हारे बस का नहीं। ये उन औरतों की जीत थी जिन्होंने तब लड़ाई लड़ी जब दुनिया देखना भी नहीं चाहती थी। ये नायना, शांता, अंजुम, मिताली और झूलन की जीत थी जिन्होंने इस खेल की नींव अपने हाथों से रखी, अपने पसीने और आंसुओं से इसे सींचा, अपनी जिंदगी इसके नाम कर दी। हरमनप्रीत की टी-शर्ट पर लिखा था, क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, लेकिन जेंटलमैन शब्द पर एक मोटी लाइन खींची हुई थी। नीचे लिखा था, क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम, क्योंकि क्रिकेट किसी एक जेंडर का नहीं, किसी भी इंसान का है जो सपना देखने की हिम्मत रखता। ये कहानी उस नई पीढ़ी की भी है। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रतिका रावल, जमीमा, जो दिग्गजों के कंधों पर खड़ी होकर आखिरकार आसमान तक पहुंच गई। 50 साल का इंतजार, 50 साल की लड़ाई, 50 साल का भरोसा, जब कोई और यकीन नहीं करता था। और 2 नवंबर 2025 की वो आधी रात मुंबई के आसमान के नीचे भारतीय महिला क्रिकेट ने आखिरकार अपना ताज पा लिया। डायना एडोल्जी ने कहा था, मैं आज बहुत खुश हूँ और गर्व महसूस कर रही हूँ, मैं एक महिला क्रिकेटर हूँ। 50 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है। हर उस लड़की की कहानी है जिसने कभी असंभव सपना देखने की हिम्मत की, जिन्होंने डॉर्मेटरी के फर्स्ट पर सोने से लेकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने तक का सफर तय किया, जिन्होंने 3 बैट शेयर करने से लेकर वर्ल्ड चैंपियंस बनने तक का सफर जिया, जिन्हें लॉर्ड्स में एंट्री नहीं दी गई थी, आज वही दुनिया को जीत चुकी है। यही होता है जब हिम्मत को मौका मिलता है, जब बलिदान को पहचान मिलती है, जब सपने किस्मत से मिलते हैं। आज भारत की बेटियां सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही हैं, वो इतिहास लिख रही हैं। एक गेंद पर एक लाइन, एक बाउंड्री पर एक किस्सा, एक जीत पर एक सपना। और बस ये दोस्तों, वो सबसे खूबसूरत ट्रिब्यूट जो हम 50 साल की सडिग, अटूट और अविस्मरणीय हिम्मत